भारत के मेडिकल इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है नीट 2024 का रिजल्ट। पहले तो जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसी दिन नीट का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया और वो भी बड़ी जल्दी जल्दी में जारी किया गया। और रिजल्ट आने के बाद क्योंकि उसी दिन चुनाव के नतीजे थे और मार्केट भी क्रैश करी थी, ज़्यादा नीट के रिजल्ट पे किसी का ध्यान रहा नहीं। लेकिन जब 2-3 दिन बाद ऑब्जर्व करा गया, तब पता लगा कि 67 बच्चे उनके फुल में से फुल मार्क्स आए हैं। मतलब कि 67 बच्चे रैंक फर्स्ट पे हैं, जो कि पहले मैक्सिमम 3 बच्चे रैंक फर्स्ट पे आए थे और एकदम डायरेक्ट 67 बच्चे आ गए। मतलब कि ये 720 में से 720 लाने के बावजूद इन्हें एम्स दिल्ली नहीं मिल सकेगा, क्योंकि एम्स दिल्ली में इतनी सीट ही नहीं है। तो अब बच्चा कितने मार्क्स लाए कि वो अपने आइडियल कॉलेज में जा सके। और फिर उसके बाद और भी पैटर्न को जब ऑब्जर्व करा गया, तब पता लगा कि ग्रेस मार्किंग भी करी गई है। और ग्रेस मार्किंग किस लिए करी गई, उसका एनटीए ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने ग्रेस मार्किंग इसलिए दी क्योंकि बच्चों को एक घंटे डेढ़ घंटे तक एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देर से दिया गया, पेपर उन्हें देर से करने को दिए गए। इसी वजह से उनके टाइम की भरपाई करने के लिए हमने मार्क्स उन्हें ग्रेस में दे दिए। और कितने मार्क्स ग्रेस में दिए? 100 मार्क्स तक ग्रेस में यूं ही दे दिए गए। मतलब कि अगर आप एक बच्चे को 100 मार्क्स ऐसे ही ग्रेस में दे देते हो, तो जिन्होंने मेहनत करी है और जिन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, वो लाखों रैंक ऑटोमेटिकली पीछे चले जाते हैं। मतलब कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर ऑब्जर्वेशन बताऊं अपने, तो जितने पहले अगर मार्क्स में 2 से 2.5 लाख रैंक आती थी, उतने ही मार्क्स में अब 5 लाख से भी पीछे रैंक हो चुकी है। मतलब कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अपनी दम पे कर रहे हैं, उनका तो भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और जब अच्छे से छानबीन करी गई, तो ऐसी भी न्यूज़ सामने आई कि पहले से ये तय था, पता भी चला था, न्यूज़ में भी आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं इसके पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन एनटीए ने इसकी कोई भी जवाबदारी नहीं ली और इस बार 718 719 नंबर भी बच्चों को दिए गए, जो कि नीट में आना संभव नहीं थे। उसका भी उन्होंने क्या कारण बताया कि ग्रेस मार्किंग करी गई। देखिए, होता क्या है, नीट का एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, 180 मार्क्स होते हैं, टोटल 720 नंबर का पेपर होता है। अगर आप एक सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 5 मार्क्स कटते हैं। 4 मार्क्स आपके क्वेश्चन के कट जाते हैं और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर आप सारे ही सही कर दोगे तो 720 आएंगे, एक गलत करोगे तो 715 आ जाएंगे, और अगर एक छोड़ देते हो तो 716 आ सकते हैं। 718 719 आने का तो कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। उसमें भी इन्होंने अपना यही लॉजिक दिया कि हमने ग्रेस मार्किंग करी। और कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए? 1500 से ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। और ये जो 67 बच्चों की लिस्ट आई ना, इस 67 में से 8 बच्चे केवल हरियाणा के एक सेंटर से थे और इनके रोल नंबर भी आगे के जो रोल नंबर होता है वो सारा मैच कर रहा था। ये कैसे हो सकता है कि एक सेंटर से 8 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कि टॉपर बन जाते हैं? न्यूज़ ये भी आई कि कहीं कहीं पे लाखों रुपए दे करके 10-10 लाख रुपए दिए गए सेंटर खरीदने के लिए, कि केवल आओ सेंटर में बैठो और क्योंकि कैमरा में दिखे तुम पेपर कर रहे हो, वैसा तुम एक्टिंग करो, बाद में तुम्हारा पेपर होगा। और बच्चे अपनी वीडियो बना के भी डाल रहे। एक ऐसी अभी मैंने वीडियो देखी थी, एक लखनऊ की कोई लड़की थी, उसका रिजल्ट नहीं दिया और रिजल्ट नहीं देने का कारण ये बताया कि आपकी ओएमआर सीट हमें फटी हालत में मिली है। फटी हालत में ओएमआर सीट मिली। जब उसने अपनी ओएमआर सीट मांगी तो ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उसे बीच से फाड़ा गया हो। लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करे थे, जितने उसने डॉट्स फिल करे थे, वो सारे एकदम ठीक तौर पे विजिबल थे। लेकिन उसके बाद भी उसकी मार्कशीट चेक नहीं करी गई और जो एनालिसिस उसका था या जो की आंसर उन्होंने चेक करी थी, उसके अकॉर्डिंग उसके 715 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन नीट ने उसका रिजल्ट नहीं दिया। अब हम जरा स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। ऐसी घटनाओं की वजह से हर साल बच्चे आत्महत्या करते हैं। अगली साल केवल कोटा में 26 बच्चों ने आत्महत्या करी। इस साल ये आंकड़ा अभी आधे साल में 13 बच्चों तक पहुंच चुका है और आगे ना जाने कितने बच्चे और आत्महत्या करें। नीट का रिजल्ट आने के बाद बच्चों के आत्महत्या करने की न्यूज़ लगातार सामने आ रही है, लेकिन किसको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप ये जो घोटालेबाजी करते हो, जो घपला करते हो एग्जाम में, इसकी वजह से जो सच में मेहनत कर रहे हैं, जिनके लाखों लाखों रुपए फीस जा रही हैं, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये केवल 1-2 साल की बात नहीं है।
बच्चा छोटे से 10th क्लास के बाद से ही अपने सपने बना लेता है कि मुझे वो करना है। 2 साल की 10th के बाद से ही तैयारी करना शुरू कर देता है। 3-4 साल आप किसी बच्चे के ऐसे ही खा लेते हो। मजबूरी में दूसरा कोई विकल्प ना होने पर उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। ये हमारे देश की रियलिटी है। कुछ चंद पैसे कमाने के लिए कितने मासूमों की आप जान से खेल रहे हो। 4-5 साल एक बच्चे के बर्बाद हो जाते हैं। उसका केवल एक सपना रहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि घर में यही बताया गया था कि अगर आप 12th अच्छे से कर लोगे, 12th के बाद ये एग्ज़ाम निकाल लिया तुमने तो तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम्हें फिर और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब उसी ख्वाब को बुनते-बुनते वो अपना सपना बना लेता है और उसी सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। अपने साले ऐसे ही लगाते चले जाता है कि शायद कुछ होगा। वो एक पेपर आएगा, उसे मैं अटेम्प्ट करूँगा, उसमें अच्छे मार्क्स आएँगे, फिर मुझे वो लाइफ़ मिल सकेगी। और उसके साथ ये जब खिलवाड़ होता है, जब उनकी मेहनत पे ऐसे पानी फेर दिया जाता है, तो उसे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है। और ये आत्महत्या शब्द यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। एजुकेशन माफिया द्वारा ये बच्चे मारे जा रहे हैं, ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर का केस है कि किस तरीके से एजुकेशन माफिया अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बच्चों को मोहरा बनाते हैं। ये जो आप देखते हो ना, चाहे यूपीएससी हो, आईआईटी जेईई हो, नीट हो, जिस तरीके से प्रोफेशन को ग्लोरीफाई करा जाता है कि आपको अगर ये प्रोफेशन मिल गया तो यही ज़िंदगी है, इसके अलावा और कोई ज़िंदगी नहीं। यही जो ग्लोरीफिकेशन हो रहा है समाज में, इसी की वजह से बच्चे उस ग्लोरीफिकेशन को, उस प्रोफेशन को लाइफ से ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं कि ज़िंदगी तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, ये नहीं मिला तो ज़िंदगी किस काम की। और इसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। और उनके आत्महत्या की केवल यही वजह नहीं होती। बहुत से बच्चे बहुत छोटे परिवारों से आते हैं, उनके लिए साल में लाखों रुपए अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। पेरेंट्स लोन लेकर के उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, रिश्तेदारों से, मनी लेंडर से, आसपास मोहल्ले में पैसा मांग करके पढ़ा रहे होते हैं कि बच्चा मेरा एग्ज़ाम निकालेगा, जब ये अच्छे प्रोफेशन में जाएगा तो अपने आप चुक जाएंगे रुपए। लेकिन जब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, साल पे साल, हर साल बर्बाद होते जाते हैं, तो वो बच्चा अपने आप में रिग्रेट फील करता है कि मैं तो इनके ऊपर यार बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं इन्हें जो सपना ये लोग मेरे लिए देख रहे हैं, वो सपना पूरा बर्बाद होता जा रहा है। जैसे कि नार्सिसस की कहानी थी ना, नार्सिसस जब पानी में अपनी प्रतिबिंब को देखता है, अपनी छवि को देखता है, उसी पे मोहित हो जाता है। इसी तरीके से इन बच्चों को केवल ज़िंदगी उस एक प्रोफेशन में दिखाई देने लगती है कि अगर वो प्रोफेशन नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि घर पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर वाले अलग प्रेशर में हैं और वो बच्चा डबल प्रेशर में है, क्योंकि उसके ऊपर एक तो लोन रखा है और दूसरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन फिर भी घोटाले की वजह से, पेपर लीक की वजह से, और ये जो एजेंसीज पेपर कंडक्ट कराती हैं, इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से बच्चों को भुगतना पड़ता है, उनके परिवारों को भुगतना पड़ता है और उन बच्चों के कई कई साल बर्बाद हो जाते हैं, उनकी परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, वो परिवार कर्ज में दब जाते हैं। इस वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। जनाब, ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है। रैंक पहले कम नंबर्स में आ जाती थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये कोचिंग इंडस्ट्रीज का गेम है पूरा, और किसी का गेम नहीं है। और जब तक ये ऐसी इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी, तब तक ऐसे ही आत्महत्या के नाम पे बच्चों का मर्डर होता रहेगा। इसे नहीं रोका जा सकता। और ये जो आज एनटीए ग्रेस मार्क दे रही है, पहली बात तो आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं कि आप पेपर कंडक्ट कराने के लायक नहीं हो, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करा सकते तो हटो ना, आप बोल दो कि हम पे नहीं होता है, कोई नई एजेंसी बनाई जाए, या फिर अपने मैनेजमेंट को आप दुरुस्त करो। लेकिन जिम्मेदारी लेने को भी आप तैयार नहीं हो। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल के भी 25 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम दिए थे, उनके साथ खेलकर भी आप यूं ही बैठे हो, और फिर भी आप बड़ी बेशर्मों की तरह कहते हो कि पेपर लीक जैसा कुछ नहीं हुआ। जिनका टाइम गया था उन्हें हमने मार्क्स दे दिए, जिनका टाइम गया था उन्हें टाइम दो। मार्क्स देने से क्या होता है, आप दूसरों के साथ और अन्याय करने में लगे हो। तो ये पूरी एनटीए की गलती है, और ये पूरे जो ये ट्रैप बनाया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ बोला जाता था कि एजुकेशन के बाद, शिक्षा के बाद बच्चा द्विज बन जाता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म हो जाता है जब उसे शिक्षा मिल जाती है। लेकिन आजकल क्या होता है, शिक्षा के बाद उसे आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि ये शिक्षा किस लिए दी जा रही है, केवल एक नौकर बनाने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए। ज्ञान के लिए तो पढ़ाई नहीं कभी, केवल एक सपना बना दिया कि वो प्रोफेशन चाहिए, वैसी लाइफ स्टाइल चाहिए, वैसी लग्जरीनेस चाहिए।
तो आपको ये करना ज़रूरी है। ये क्यों नहीं पढ़ा है कि इसमें मज़ा आता पढ़ने में। ये थ्योरीज़ पढ़ने में मज़ा आता है, ये सत्य जानने में मज़ा आता है, इसीलिए हमें पढ़ना है। ऐसा कभी करा ही नहीं है। इसी वजह से आज ये आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जो एजेंसी की गलती है, ये एजेंसी इसकी भरपाई करे। और अगर आप दोबारा पेपर कंडक्ट भी कराते हो तो बच्चों को फिर से वो 3-4 महीने उस ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, उस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वही दिन रात रटना पड़ेगा। और इसके हिसाब की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है कि अगर दोबारा भी पेपर कराए फिर भी उनकी हालत वैसी हो जानी है। अगर पेपर नहीं कराया तो लाखों बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो अब चाहे कंडीशन जो भी हो, लेकिन पेपर दोबारा होना चाहिए। और जितने बच्चों के साथ में इनजस्टिस हुआ है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ हर स्टूडेंट के लिए, हर फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं, कि ये जो आपका प्रोफेशन है ना, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ होल लाइफ। युद्ध बहुत बड़ा है पार्थ, अभी चलते तो चलो।